आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर आपके बिल्कुल नजदीक आए हैं। आपको जोरदार मेहनत करना होगा। आप लोग की मेहनत के साथ हम क्लास 12 हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो हर साल लगातार रिपीटेशन है। जितने क्वेश्चन हैं, जितने टॉपिक बता रहे हैं, उतने क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप बताइए पहला क्वेश्चन मिलेगा बहुविकल्पी प्रश्न, और बहुविकल्पी प्रश्न कुल 20 नंबर का होगा। और बहुविकल्पी प्रश्न का हम एक पहले से वीडियो बना चुके हैं, और बहुविकल्पी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उनमें 20 में 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है महत्वपूर्ण गद्यांश। देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश में पहला मिलेगा आपका राष्ट्र का स्वरूप, और राष्ट्र का स्वरूप है वासुदेव अग्रवाल जी। और नेक्स्ट है अशोक के फूल, इनके हजारीप्रसाद द्विवेदी जी। अब भाषा और आधुनिकता, यानी कि राष्ट्र का स्वरूप अशोक के फूल, ये दोनों ही बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। ये दोनों में से 100% आएंगे तो आएंगे। जो आपका राष्ट्र का स्वरूप है वासुदेव अग्रवाल जी का, और अशोक के फूल है हजारीप्रसाद द्विवेदी का। मेन रीजन क्या है, कैसे हम पता करेंगे कि गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप का है या अशोक के फूल का है? तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र का स्वरूप रहेगा तो राष्ट्र संबंधित बातें अवश्य मिलेगी। यदि राष्ट्र का स्वरूप गद्यांश रहेगा तो राष्ट्र का स्वरूप जैसी बातें, भाषा, संस्कृत, देश विदेश, इस तरह के कुछ वर्ड ऐसे मिलेंगे जिससे हम पता कर सकते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप का चैप्टर क्या है। नेक्स्ट आता है अशोक के फूल। यदि अशोक के फूल के चैप्टर रहेगा, उसमें भी अशोक वर्ड अवश्य यूज होगा। अशोक के फूल हुआ, अशोक हुआ, इस शब्द की आवृत्ति बार बार आएगी, जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो गद्यांश है अशोक के फूल नाम के पास लिया गया है, और जिनके राइटर भी हैं हजारीप्रसाद द्विवेदी जी। यानी कि दोनों जो है एकदम ट्रेंडिंग है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। अब थर्ड मिलेगा महत्वपूर्ण पद्यांश, यानी कि महत्वपूर्ण पद्यांश कैसे पता करेंगे, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश कौन सा है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश हमारा है पवन दूती का, फिर श्रद्धा मनु, और फिर मिलेगा भाई गीत महादेवी वर्मा का। यानी कि तीनों अगर हम तैयार कर लिए तो 100% गारंटी है कि तीनों में से आएगा तो पद्यांश इसी में से आएगा, जिसमें पवन दूती का है, श्रद्धा मनु है, और गीत महादेवी वर्मा जी का है। ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए बोले आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, और वीडियो को थोड़ा सा इसकी मत कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जितने टॉपिक है सब महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहे हैं। अगर आप इसको तैयार कर लिए तो 95+ तो आपका आना है अनिवार्य है, 95+ कब आएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, देखिए कर लेखक का जीवन, यानी कि लेखक का कौन, लेखक का जीवन पर 6 इंपॉर्टेंट है। यानी लेखक का जीवन पर आपको मिलेगा पहला वासुदेव अग्रवाल जी, जो राष्ट्र के स्वरूप के हैं, और उसमें मिलेगा हमें आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, जो अशोक के फूल के हैं। यानी कि दोनों आप तैयार कर लिए तो आपका 5 नंबर कहीं जाने वाला नहीं, यानी कि 5 मार्क का पूछेगा, अब 5 नंबर आप कहीं जाने वाला नहीं है, यानी कि आप 100% सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट मिलेगा हमें कवियों का जीवन परिचय, यानी कवियों का जीवन परिचय, कौन सा कवि सेम चीज का इंपॉर्टेंट है, लगातार रिपीटेशन आ रहा है। देखिए लेखक का जीवन परिचय बताया वासुदेव अग्रवाल जी और आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी। ये दोनों का महत्वपूर्ण एकदम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल का रिपीटेशन है वासुदेव अग्रवाल और हजारीप्रसाद द्विवेदी। ध्यान दीजिएगा, अगर आप दोनों इसको बढ़िया से रेडी कर लिए तो कहीं इसमें से कहीं भार आने वाला ही नहीं है। बस एक निश्चित टारगेट कर पढ़िए, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी खूब एकदम धूमधाम से कीजिए। फिर मिलेगा देखो कवियों के जीवन परिचय में जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, यानी जयशंकर प्रसाद जी का और महादेवी वर्मा का अगर जीवन परिचय याद कर लिए तो यानी कि इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी। बस आप मन से पढ़िए और बढ़िया तैयारी करिए। देखिए छठवां है आपका पंचलाइट। देखिए मिलेगा पंचलाइट या बहादुर, ये दोनों अक्सर नहीं सब ठीक से क्वेश्चन है। पंचलाइट हुआ, बहादुर हुआ, ये दोनों क्या है, ठीक से क्वेश्चन है।
यानी कि हर साल का रिप्लेसन है। पंचलाइट कहानी और बहादुर कहानी का सार। और आप दोनों रेडी कर लीजिए, तीसरी बार तो आएगा विद गारंटी, चाहे बहादुर चाहे पंचलाइट अथवा करके मिलेगा आपको। जो आप याद कीजिएगा, पंचलाइट लिखना पंचलाइट लिखिएगा और बहादुर लिखना तो बहादुर लिखिएगा, कि दोनों एकदम ट्रेंडिंग है हर साल पे, इसे खींच लो। आगे मिलेगा खंड का। खंड का कैसे मिलता है? खंड का भी आपको जिले के अनुसार, जैसे जो जिला होगा उस जिले के अनुसार आपके विद्यालय से बुक में दे दिया होगा, ये जिले वाले ये वाला खंड का भी पढ़ेंगे। जैसे हम लोग गोरखपुर जिले वाले हैं तो गोरखपुर के जिले के क्या है, त्यागपत्र। इस प्रकार जैसे जैसे जिला का होगा उसी प्रकार आपको क्या करेंगे, याद रखिएगा। ये जिले के अनुसार मिलता है खंड का। नेक्स्ट मिलेगा संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश, यानी संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश कौन है? तो संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश है, पहला है संस्कृत भाषाया महत्तम, सेकंड है महावाना मालवीय, और तीसरा है पंचशील सिद्धांत। यानी कि ये दोनों जो है संस्कृत भाषाया महत्तम और महावाना मालवीय, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन? संस्कृत भाषा महत्तम और महावाना मालवीय। अब थोड़ा बहुत इसको भी देख लीजिएगा, पंचशील सिद्धांत को, ये भी आता है। लेकिन ये जो दोनों बोले हैं संस्कृत भाषा महत्तम और महावाना मालवीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यानी संस्कृत पद्यांश अगर पूछेगा, गद्यांश पूछेगा, इसी दोनों चैप्टर से पूछेगा। नेक्स्ट वाला हमारा संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश, यानी संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश कौन सा है? तो संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश मिलेगा हमें, पहला है सुभाषित रत्नान और दूसरा है जातक कथा। यानी कि महत्वपूर्ण पद्यांश बस इसी में से मिलेगा तो इसी में से मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। इस हम कह रहे हैं, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि कन्हैया कोचिंग क्लासेस में हर आज सब्जेक्ट की तैयारी करा दीजिए, चाहे क्लास 10 हो चाहे क्लास 12 हो। और जितने क्वेश्चन आप बताएंगे ये गारंटी है उस क्वेश्चन को आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। बस आप बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर ये दिया है, यानी कि महत्वपूर्ण पद्यांश किसमें मिलेगा? सुभाषित रत्नान का और जातक कथा का। अब देखिए 11वां पॉइंट है। 11वां पॉइंट में क्या कर रहा है? महत्वपूर्ण मुहावरा अवलोकन, यानी महत्वपूर्ण कौन सा मुहावरा है? तो मुहावरा तो हमारे कोई फिक्स होता नहीं है, ये जितने क्वेश्चन बताए सब फिक्स क्वेश्चन है। देखिए बहुत विकल्प प्रश्न फिक्स नहीं होगा, लेकिन इसका मैंने पहले से वीडियो बना दिया है, वो आप बहुत विकल्प प्रश्न पढ़ के जाइएगा, जो मिलेगा तो उसी में से आएगा, ये तो गारंटी है। बाकी ये जो जितने क्वेश्चन बताए हैं, यानी कि मधु गद्यांश, मधु पद्यांश, जीवन परिचय लेखक का, कवि का जीवन परिचय, पंचलाइट कहानी, बहादुर, संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश, संस्कृत महत्वपूर्ण पद्यांश, ये जितने क्वेश्चन बताएं टोटल क्वेश्चन फिक्स्ड है, ये आएगा तो आएगा। बाकी ये है बहुविकल्पी प्रश्न और अन्य जो ग्रामर संबंधित है कुछ ये फिक्स नहीं होते हैं, यानी तब को हम गेस करके बताते हैं और भी कितना चांसेस है, 99% चांस है आएगा तो ही आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ग्रामर टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण मुहावरा वाला लोग करते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण मुहावरा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मुहावरा का वीडियो डाल देंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका मिलेगा शब्द लिंक। देखिए जो क्लास 12 में अगर विभक्ति वचन था, विभक्ति वचन को हटाकर एक नया टॉपिक डाल दिया है जो है शब्द लिंक। ये भी शब्द लिंक करीब 5 नंबर में पूछेगा। और शब्द लिंक में करना क्या होता है, नहीं शब्द लिंक तो आपका रहेगा ये अपठित पद्यांश, यानी विभक्ति वचन के स्थान पर अपठित पद्यांश डाल दिया है। अपठित पद्यांश का होता है जिससे आपका हिंदी के पद्यांश दे देगा, गद्यांश, वो भी आपके चैप्टर्स नहीं रहेगा, बाहर दे देगा और उससे कुछ उसी संबंधित क्वेश्चन दिया रहेगा, हमें आंसर उसी गद्यांश से खोज के लिखना होगा। ये मिलेगा आपका अपठित पद्यांश, यानी बिना पढ़ा हुआ रहेगा, आपका बुक से नहीं रहेगा, ये बाहरी कोई टॉपिक रहेगा, कोई कहानी में दे देगा, आप उसी में से क्वेश्चन दे देगा, आप आंसर उसी में से छान के लिखना है, ये ध्यान दीजिएगा।
ये आपका 5 नंबर एबीसी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। बस हम चेक करते हैं कि कौन कौन कैसे हैं। मान लीजिए राम अयोध्या राजा था, तो राम राजा कहाँ के थे, तो सीधे पता है अयोध्या थे। तो इस तरह क्वेश्चन मिलेगा, आप 6 से लिख सकते हैं। अलबरामा शब्द युग्म क्या होता है, ये दो शब्दों का जोड़ा दिया रहेगा और दोनों का अलग अलग अर्थ होगा। हमें ये बताना है कि पहला और दूसरा का अर्थ क्या होगा। जैसे मान आ जाता है शब्द युग में पुरुष और पौरुष, पुरुष और पौरुष। देखिए पुरुष में इसका होता है आदमी होता है, अब पौरुष में इसका होता है पत्थर, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। यानी कि इस तरह आ जाएगा। जैसे कभी पूछ देता पास और पास, पास और पास। देखिए इस पास में छोटा सा है और इस पास में बड़ा सा है। पास में होता है निकट और वो पास में होता है जिसमें बड़ा सा है, उसका मतलब होता है जाल। ये होता है शब्द युग्म, यानी इधर शब्द युग्म दे देगा, आप दोनों का अर्थ भी लिखना पड़ेगा। और पढ़ी प्रधानता को समझ में आ गया, यानी कि अपनी पदार्थ में कोई कहानी दे देगा, वो बाहर से बुक से नहीं रहेगा और उसे रिलेटेड क्वेश्चन देगा, हमें आंसर उसी में से छाट के लिखना होगा। ये बहुत सिंपल टॉपिक है। किसके साथ दिया है, विभक्ति और वचन के अनुसार। नेक्स्ट आ रहा है अलंकार। अलंकार तो जिसमें अलंकार में जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, ये सब अलंकार जो हो आप पढ़ लीजिएगा। और अलंकार पता ही होगा, जहाँ एक अक्षर की आवृत्ति बार बार हो वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आप पढ़े होंगे रहीबन पानी राखिए, या चिंटू की चाची चिंटू की चाचा को चांदी चम्मच चबी चटाई। यहाँ देखिए जो च अक्षर है वो बार बार आ रहा है, इस तरह आप देख लीजिएगा। आगे लेखन में पत्र लेखन, यानी कि पत्र लेखन जिसे बोला जाता है एप्लीकेशन, नहीं लेटर, जिसे बोला जाता है लेटर। एक किस पे आएगा, लेटर मिलेगा हमें गंदगी। गंदगी मतलब गांव की सफाई, गली मोहल्लों की जो गंदगी हो जाती है, तो हम क्या क्या नगर पालिका को हमें क्या एक पत्र लिखेंगे, यानी सफाई कराने के लिए, उस पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट मिला है नियुक्त आवेदन पत्र, यानी अगर कहीं नियुक्ति करने के लिए हमें आवेदन पत्र लिखना होगा, उस पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है बैंक से ऋण, जो बैंक से लोन लिया जाता है, ऋण लिया जाता है, उस पर हम क्या करते हैं, बैंक मैनेजर को हम एक क्या लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, पत्र लिखेंगे। ये आप तीनों याद कर लीजिएगा, 100% आएगा, तो तीनों ठीक आ जाएगा, चाहे गांव की सफाई की गंदगी के लिए, चाहे नियुक्त आवेदन पत्र या बैंक से ऋण। अब मेन आपको पता होना चाहिए कि पत्र लेखन का तरीका क्या क्या है, कैसे पत्र लेखन हम करेंगे, ध्यान दीजिए।